हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में। तो रिएक्ट जेएस के जितने भी हुक्स हैं उन पे मैंने पहले ही बोला था कि भाई मैं सीरीज़ बनाऊंगा उनके ऊपर। तो यूज़ स्टेट हो गया, यूज़ रेफरेंस यानी यूज़ रेफ भी हो गया, यूज़ मेमो हुक भी लगभग हो गया, बस एक वीडियो बचा हो तो मैं अपलोड कर चुका हूँगा, मतलब ये वीडियो अपलोड होने से पहले वो हो गया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूज़ इफेक्ट हुक के बारे में, और ये पहला वीडियो है तो एक तरह से आप समझ सकते हैं यूज़ इफेक्ट हुक का जो भी सीरीज़ आएगा उसका सबसे पहला वीडियो ये है। और काफ़ी सिंपल होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, जबकि हम लोग यूज़ इफेक्ट के सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे अलग अलग वीडियोज़ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूज़ इफेक्ट हुक है क्या, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द यूज़ इफेक्ट हुक, या मतलब क्या है यूज़ इफेक्ट हुक, ठीक है क्या चीज़, तो सिंपली हम लोग ज़्यादा इसको घुमा फिरा के ना बोल के सिंपली बोल सकते हैं ये एक फंक्शन है। बेसिकली फंडामेंटली मतलब अगर देखें तो रिएक्ट जेएस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं ये एक हुक है, लेकिन हुक भी एक्चुअल में फंक्शन ही होता है भाई। हुक भी जो है फंक्शन, वो थोड़ा कूल लगता है सुनने में, थोड़ा टर्म जो है टर्मिनोलॉजी वो रिएक्ट से मैच करता है। अब हुक क्यों बोलते, अब सवाल आपका ये भी हो सकता है कि भाई फिर उसको हुक ही क्यों बोलते हैं, फंक्शन ही बोल देते हैं। हुक बोलने से क्या मतलब क्या हो जाता है, चीज़ तो वही है। हाँ भाई बात तो सही है, चीज़ वही है, लेकिन इसलिए बोल दिया गया जो जो हमको समझ में आता है कि देखो हुक और फंक्शन के बीच में एक सिंपल सा डिफरेंस बोल सकते हो जो कि दोनों को अलग बनाता है। फंक्शन कहीं पर भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन हुक को आप कहीं पर भी कॉल नहीं कर सकते। हुक को आप सिर्फ कंपोनेंट के अंदर कॉल कर सकते हैं। तो पता कैसे चलेगा, है ना, इसीलिए शायद उन्होंने रखा होगा ये चीज़ कि भाई इसको हुक बोलेंगे, है तो फंक्शन ही। तो यूज इफेक्ट हुक क्या एक्चुअली में एक फंक्शन है, ठीक है। सिंपल से अगर एकदम एकदम फंडामेंटल लेवल पे जाके समझे फंक्शन। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि भाई सुब्रतो बोल रहा है क्या ये सही है, सिंपली आप जाइए कॉन्सोल लॉग पे टाइप ऑफ ऑपरेटर आता है जावास्क्रिप्ट का, वो लगा दीजिए, स्पेस देके यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करने का तो वहाँ लिख दीजिए, टाइप आ जाएगा, पता चल जाएगा भाई है क्या, एरे है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, नंबर है, स्ट्रिंग है, पता तो चल जाएगा ना। तो आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द यूज इफेक्ट हुक, तो ये तो समझ में आ गया चलो कि हाँ ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं एक और चीज़, और ये वीडियो में बस इतना ही सा बात करेंगे। और एक चीज़ क्या कि यूज इफेक्ट करता क्या है, मतलब उसको हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, क्यों यूज़ करना चाहिए, फिर वो क्या उसका काम क्या, मतलब उसका क्या क्या वो काम करने का प्रोसेस है, ठीक है, क्या करता है। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलो भाई बात करते हैं कि यूज इफेक्ट हुक करता क्या है, ठीक है। व्हाट डज द यूज इफेक्ट हुक डू, मतलब क्या करता है, उसका काम क्या है, मतलब भाई क्यों यूज़ करना चाहिए, कुछ तो होगा, हमें पता तो होना चाहिए ना। जैसे कुछ खाना हम लोग क्यों खाते हैं भाई, पेट भरने के लिए खाते हैं, है ना, लॉजिक बनता है उस चीज़ का, कोई सेंस बनता है। अब यहाँ पर भी कुछ सेंस बनना चाहिए ना कि यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, ताकि हमें पता चले ना कि अच्छा ये करता है और हमें भी यही काम है। जब दोनों मैच कर जाएगा, जब दोनों का नीड मैच हो जाएगा कि भाई यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, ये एक्स वाई जेड ये करता है, हमें क्या चाहिए, हमें भी ये एक्स वाई जेड चाहिए, चलो मैच करेगा नीड, तब हम लोग अब यूज इफेक्ट हुक यूज़ करेंगे, पता होना चाहिए ना। अगर नहीं पता तो रैंडमली थोड़े नहीं यूज़ करते चलेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि यूज इफेक्ट हुक जो है रिएक्ट जेएस हुक है, जो क्या करता है यहाँ पे देखो मैं आपको पढ़ के समझा रहा हूँ सिंपली। यूज इफेक्ट हुक इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू रन कोड इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक इवेंट। तो यूज इफेक्ट हुक क्या करता है, जो कि रिएक्ट जेएस का हुक है, वो किसी स्पेसिफिक इवेंट पे आपका कोड को रन करने के लिए मदद करता है। मतलब कोई भी स्पेसिफिक इवेंट, मतलब वो बटन क्लिक वाला मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ भी इस तरीके से स्पेसिफिक इवेंट होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ चेंज हो रहा है, ठीक है, वो इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो उस पर आपका कोड रन करने के लिए मदद करता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से इवेंट है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक इवेंट यानी कौन कौन से इवेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, तो जैसे सबसे पहले मैंने नंबरिंग, थोड़ा ये हेडिंग था तो मैंने यहाँ पे इसको 1 लिख दिया, सॉरी ये हेडिंग है तो ये होगा 1, ठीक है। अरे यार सॉरी, भी सोचो भाई कि वो तो टाइटल है 1 2 3 सॉरी यार। चलो, तो सबसे पहले वो कौन कौन सी चीज़ है, मतलब देखो यूज इफेक्ट को सिंपली अगर बोला जाए तो भाई क्या करता है वो, एक्चुअली आपका कोई कुछ भी कोड है एक्स वाई, मतलब कुछ भी थोड़ा सा कोड या जो भी कोड है ना, उसको किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में या स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक बोले तो किसी एक सिचुएशन क्या है, किसी एक पार्टिकुलर कंडीशन पे रन करने के लिए मदद करता है। मतलब जैसे बोल दिए एग्जाम्पल के लिए, आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि अगर हाँ अगर वो आएगा आदमी तो उससे 10 रुपये ले लेना, ठीक है। अब सबसे तो 10 रुपये नहीं लेंगे ना, वो आएगा तब उससे 10 रुपये लेना। तो वो चीज़ होगी स्पेसिफिक इवेंट, यानी स्पेसिफिक किसी चीज़ पे पार्टिकुलर से वो लेना है। ऐसे वो आएगा तो उसको दे देना 50 रुपये दे देना, दुकान पे कोई आएगा वो आएगा तो उसको दे देना, नाम सब बोल देते हैं कि भाई ये रोहन नाम का लड़का आगे दे देना। अब तो सबको नहीं देते, अब पहचानते हो, कंडीशन बोला जाता है कि हाँ ऐसा। तो यहाँ पर भी यूज इफेक्ट हो कुछ इसी तरीके से। तो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं उसको समझते हैं, ठीक है, कि व्हेन द कंपोनेंट इज माउंटेड, ठीक है, नहीं जब भी आपका कंपोनेंट माउंटेड होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, यानी जब भी स्क्रीन पे दिखेगा,
ठीक है, जो फर्स्ट टाइम रेंडर होगा ना कंपोनेंट पे दिखेगा, तब आपका यूज इफेक्ट हुक वहाँ पे रन हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्हेन द कंपोनेंट अपडेट्स। अच्छा, जब भी कंपोनेंट अपडेट होगा, अब इसका क्या मतलब होता है, कंपोनेंट तो जस्ट एक रिएक्ट जेएस का कोड है ना, वो क्या अपडेट होगा, वो अपडेट नहीं होगा, उसके अंदर का देखो ब्रैकेट में लिखा है स्टेट और प्रॉप्स चेंज, यानी कि कंपोनेंट के अंदर का स्टेट या प्रॉप्स चेंज अगर होता है तब यूज इफेक्ट हुक के अंदर का कोड कॉल होगा या रन होगा। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर भी है कि वो स्टेट, अब मतलब वो स्टेट और कंडीशन उस कंपोनेंट का यूज इफेक्ट के डिपेंडेंसी में ऐड होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे भाई डिपेंडेंसी क्या, तो आने वाले वीडियोस में समझेंगे, बट इतना आप थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या है, सेकंड पॉइंट क्या था कि भाई जब भी कंपोनेंट अपडेट होगा, यानी जब भी कंपोनेंट का स्टेट और प्रॉप्स चेंज होगा, तब यूज इफेक्ट हुक रन होगा। एक शर्त एक्स्ट्रा इसमें ऐड है कि उसके डिपेंडेंसी में वो स्टेट या प्रॉप्स मेंशन होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। भाई जैसे बोले ना कि रोहन आएगा तो उसे 10 रुपये ले लेना, अब भाई आपने बता दिया, अब ऐसा बोल वो आएगा उससे 10 रुपये ले लेना, मतलब इसका क्या मतलब होता है, इसका तो कुछ मतलब नहीं होता, यानी जो भी आएगा भाई उसी से 10 रुपये लेगा, नहीं। तो आपको बताना पड़ता है ना कि रोहन आएगा, क्योंकि रोहन भी आएगा और बाकी लोग भी आएंगे, तो आप बोलोगे ना कि रोहन जब आएगा तो उससे 10 रुपये ले लेना, तब आपको पता रहेगा अच्छा भाई हाँ रोहन से ही सिर्फ 10 रुपये लेना है, बाकी से नहीं लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो चीज़ होगा। तो डिपेंडेंसी का मतलब आने वाले वीडियोज़ में डीपली समझेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद भाई मेरे थर्ड पॉइंट को पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन द कंपोनेंट इज अनमाउंटेड, ठीक है, एक तो था इस पहला पॉइंट जो कि माउंटेड था, थर्ड पॉइंट है अनमाउंटेड। तो देखिए अनमाउंटेड का क्या मतलब होता है, अनमाउंटेड का मतलब कि नीचे लिखा ही हुआ है ब्रैकेट में, डिसअपीयर्स फ्रॉम द स्क्रीन, यानी जब भी वो डिस्ट्रॉय होगा वो कंपोनेंट, यानी जैसे आपने देखा होगा कोई वेबसाइट पे जाते हैं, पूछता है ना इज दिस साइट हेल्पफुल, एक आता है ना, और आप यस या नो पे करते हैं तो वो हट जाता है ना, तो क्या हुआ, पहले तो माउंट हुआ, दिखा, डिसअपीयर हो गया, ठीक है, यानी डिस्ट्रॉय हो गया तो अनमाउंट हो गया, समझ गए। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो स्टार्टिंग पे कोई ये आ जाता है, मॉडल आ जाता है ऐड के लिए कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज लेटर, अलाना फलाना ढिंकाना, कुछ ऐड आ गया, ठीक है। क्या वो मॉडल माउंट हुआ, यानी स्क्रीन पे दिखा, लेकिन जब भी वो क्लोज किए तो अनमाउंट हो, यानी डिसअपीयर हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो जब भी आपका कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा तब भी आपका यूज इफेक्ट हुक के अंदर का कोड रन होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा शर्त ये है कि उसके अंदर क्लीनअप फंक्शन आपको देना होगा, तभी जाके वो वाला रन होगा। तो ये थोड़ा सा डीप हो जा रहा है, लेकिन आप समझ के चलिए मोटा मोटी ये 3 चीज़ है। ये सब जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं वो हम आने वाले वीडियोस में आपको डीपली समझाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये 3 कंडीशन समझ लीजिए। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जब आपका कंपोनेंट सबसे पहले रेंडर होगा तब यूज इफेक्ट के अंदर का कोड रन होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि भाई होगा ही, कि ये ऊपर से होता है ना भाई, ऊपर से बताते हैं कैसे बोलता है ना, कि ऊपर आप जब इस आने वाले वीडियोस देखेंगे तब आप समझेंगे नहीं यार ये इतना नहीं था, इसमें कुछ ये भी चीज़ है, जो होगा तभी होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात। तो ऐसा नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, स्टार्टिंग है ना, तो ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं दे रहे हैं, आप बस समझ लीजिए ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं, एक्जैक्टली ऐसा नहीं है। जब आगे आने वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, साथ में जब एडिशन होते जाएगा, अच्छा ना इसके साथ साथ ये भी होता है ना। जैसे इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं तो भाई सिंपली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो इतना तो नहीं होता है ना, पास्ट मतलब जो बीत गया, फ्यूचर मतलब जो आने वाला, और प्रेजेंट मतलब अभी का टेंस। लेकिन उसमें भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, वर्ब ये वो होता है ना इंग्लिश ग्रामर में, तो आप फिर एक्स्ट्रा में और समझ जाते हैं कि अच्छा भाई ऐसा है। तो वही बात है, तो वही है। और फिर कंपोनेंट जैसे कुछ भी उसमें अपडेट होता है, सेकंड पॉइंट था कि कंपोनेंट जब भी अपडेट होगा तो आपका जो है उस पर भी कंपोनेंट का स्टेट और प्रॉप जब चेंज होगा यानी अपडेट होगा, तब भी यूज इफेक्ट के अंदर का कोड रन होगा, और जब कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हैं, या तो फिर इंस्टाग्राम में जो मेरा अकाउंट है @तूफानी कोडर, आप वहाँ पे भी अपना डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इस यूज इफेक्ट हुक के किसी और टॉपिक के साथ।